गतिज ऊर्जा के वेग में 25% वृद्धि करने पर गतिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इसमें हमारा ऑप्शन जो ठीक होना चाहिए वो ए होना चाहिए कि गतिज ऊर्जा के वेग में 25% की वृद्धि करने पर 56.25% वृद्धि होगी। 353 पर आते हैं कि एक कार की गति 10 सेकंड में 20 किलोमीटर प्रति घंटा से 50 किलोमीटर प्रति घंटा में बदलती है, इसका त्वरण कितना होगा। तो इसका सही आंसर डी होना चाहिए कि 0.83 मीटर प्रति सेकंड होना चाहिए। ये यहाँ पर इसका सॉल्यूशन होगा कि एक कार की गति अगर 10 सेकंड है में 20 किलोमीटर प्रति आर से 50 किलोमीटर प्रति आर तक बदलती है तो इसका त्वरण 0.83 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होगा। सूत्र लगा देंगे हम अपनी गति का और a बराबर b माइनस यू अपॉन टी हो जाएगा, जिसमें से हम 50 में से 30 घटाएंगे 10 बचेगा और सॉल्व करने पर ये यानी कि त्वरण कितना आ जाएगा हमारा 3 किलोमीटर प्रति सेकंड आ जाएगा। अब इसको हमें मीटर प्रति सेकंड में करना है तो 3 गुणा 5/18 से इसमें गुणा करेंगे, जिससे हमारा क्या आएगा 0.83 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद में आते हैं 354 पर कि एसआई इकाई में लेंस की शक्ति की इकाई क्या है। तो इसमें आपका वी हो जाएगा डायोप्टर। एसआई इकाई में लेंस की शक्ति की इकाई डायोप्टर है। तो 55 पे आते हैं, यदि लोलक की लंबाई 4 गुनी की जाए तो लोलक झूलने की समय अवधि क्या हो जाएगी। तो ये 2 गुनी हो जाएगी। लोलक की लंबाई 4 गुनी की जाए तो लोलक की झूलने की अवधि 2 गुनी हो जाती है। 56 पे आते हैं, किसी सरल लोलक की लंबाई 4% बढ़ जाए तो उसका आवर्तकाल भी आपका हो जाएगा 2% बढ़ जाएगा। एक पेंडुलम की लंबाई 2 गुना कर दिया जाए तो तय उसके गोलक बॉब के द्रव्यमान का आधा दिया जाए तो उसके आवर्तकाल में हो जाएगा। तो इसका सही आंसर आपका ए होगा, √2 गुनी हो जाएगी। उसके बाद में सरल लोलक का आवर्तकाल 2 गुना हो जाए यदि तो क्या रहने वाला है, सी हो जाएगा कि लंबाई 4 गुनी कर दी जाए। उसके बाद भारत का प्रक्षेपित प्रथम उपग्रह आपका आर्यभट्ट होगा, जो कि 19 अप्रैल 1975 को प्रक्षेपित किया गया था। कॉस्मोड्रोम ध्रुसी इंटर कॉस्मोस भारतीय समयानुसार 12.55 बजे प्रक्षेपित किया गया था। 360 में किसी कक्षा में अलग उपग्रहों का छोटा हिस्सा अलग होता है तो आपका सी आंसर हो जाएगा, अंतरिक्ष में घूमता रहेगा। सर्वात्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम का प्रतिपादन किसने किया था। तो ये आपका न्यूटन ने किया था। उसके बाद 362 पे आते हैं कि एक 0.2 किलोग्राम के द्रव्यमान की सेल को 100 किलोग्राम द्रव्यमान वाली बंदूक से चलाया जाता है। यदि सेल की नाल मुक्त गति 80 मीटर प्रति सेकंड थी तो बंदूक की रिंकसाइल गति क्या है। तो आपका सी हो जाएगा 0.16 मीटर प्रति सेकंड, इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला कि 5 किलोग्राम द्रव्यमान वाली बंदूक में 10⁻⁻2 किलोग्राम की गोली 500 मीटर प्रति सेकंड की गति से फायर की जाती है तो गोली की गतिज ऊर्जा का बंदूक की गतिज ऊर्जा से अनुपात ज्ञात करना है। तो 5 किलोग्राम की वाली बंदूक को 10⁻10 किलोग्राम की गोली से 500 मीटर प्रति सेकंड की गति से फायर किया जाए तो गोली की गति की ऊर्जा बंदूक की गति की ऊर्जा का 0.5 × 10⁻2 होगा। सॉल्यूशन ये दे रखा है कि ½ mv² और इस तरीके से बंदूक की गतिज ऊर्जा करेंगे और नीचे आ जाएगी गोली की गतिज ऊर्जा और अनुपात जो निकल करके आ जाएगा वो 0.5 × 10⁻³ निकल करके आ जाएगा। यदि किसी चल वस्तु पर लगने वाले सभी बलों का योग 0 हो तो ये वस्तु 364 में जैसा कि देख रहे हैं कि सतत वेग से चलती रहेगी। उसके बाद में अगला, यदि भार आयास W व P हो तो यांत्रिकी लाभ ma है। तो यांत्रिकी लाभ क्या हो जाएगा आपका हो जाएगा W/P। सी वाला ऑप्शन ठीक हो जाएगा। हाइड्रोलिक प्रेस का साधारण स्वरूप दर्शाया गया है। इसमें 2 किनारों पर वृत्ताकार परिच्छेद है। संकुचित किनारे पर 20 किलोग्राम भार टिकाने पर कितना भार आवश्यक है जैसा चित्र में दर्शाया गया है। तो 5 किलोग्राम आवश्यक हो जाएगा। हाइड्रोक्लोरिक प्रेस साधारण स्वरूप दर्शाया गया है। दोनों किनारों पर वृत्ताकार परिच्छेद, संकुचित किनारे 20 किलोग्राम भार टिकाने के लिए 5 किलोग्राम भार आवश्यक है। तो फार्मूला लगाएंगे 50/20
इक्वल m गुणा 10/20 यानी कि m बराबर 5 किलोग्राम। यदि सरल लोलक 1 सेकंड में दोलन L तथा T उसकी लंबाई है g गुरुत्व जनित त्वरण, तो इसका जो सरल लोलक का सही फार्मूला हो जाएगा वो आपका D वाला हो जाएगा। किसी वस्तु का मोमेंटम 20% घटा दिया जाए तो काइनेटिक एनर्जी में कितनी कमी होगी, तो वही हो जाएगी 36% की कमी। 1 किलोग्राम मात्रा में 9.8 मीटर ऊंचाई तक उठाने पे लगभग कितना कार्य करना पड़ेगा, तो इसके लिए करना पड़ेगा हमें आपका V 1 किलोग्राम में हमें जो 9.8 है इसके वर्ग जूल कार्य करना पड़ेगा। किसी प्रणाली के कणों का भार केंद्रित होने वाली बिंदु को कहते हैं, तो इसका 370 का सही आंसर जो होगा वो आपका डी हो जाएगा, गुरुत्वाकर्षण का केंद्र। पृथ्वी के पृष्ठ से पलायन वेग का मान में लगभग कितना है, तो 371 का जो सही होना चाहिए वो 11.2 होना चाहिए। कौन कोणीय वेग की सही इकाई है, तो ये रेडियन प्रति सेकंड कोणीय वेग की सही इकाई है। एक मैकेनिक एक गतिक पीतल के प्लग को एक स्टील के प्लेट जिसके माध्यम से एक छेद में कस कर लगाना चाहता है, इसकी अच्छी पकड़ तब होगी जब 373 का सही आंसर जो होगा बी। पीतल का प्लग ठंडा और स्टील को प्लेट गर्म की गई हो। कल्पना करें कि पृथ्वी के मध्य में उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुव को जोड़ते हुए एक छिद्र किया जाता है। उस छिद्र में एक टुकड़ा डाला जाता है, तो आपका जो टुकड़ा है वो टुकड़ा केंद्र के आवागमन की गति करेगा। कल्पना करें कि पृथ्वी के मध्य उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुव को जोड़ते हुए छिद्र किया गया है। उस छिद्र में एक टुकड़ा डाला जाता है, टुकड़ा केंद्र का से आवागमन सरल आवर्त गति करेगा, बता दिया गया है। 375 में आता है कि किसी पिंड के वेग समय ग्राफ को रेखा में आता मूल बिंदु से गुजरते हुए x अक्ष से छूता है, पिंड गतिशील है, तो इसका ए हो जाएगा। समान त्वरण किसी पिंड के वेग समय का ग्राफ सरल रेखा में आता है तो मूल बिंदु से नीचे से गुजरते हुए x अक्ष को छूता है, तो पिंड समान त्वरण से गति करेगा। अगर x अक्ष को छूता है तो समान गति में त्वरण करेगा। एक मोटर जिसका द्रव्यमान 500 किलोग्राम है, 15 मीटर प्रति सेकंड की वेग से गतिशील है। ब्रेक लगाने पर 5 सेकंड बाद उसकी गति 5 मीटर प्रति सेकंड हो जाती है। ब्रेक द्वारा प्रतिरोध बल जो लगेगा तो वह लगेगा आपका 1000 न्यूटन। सॉल्व करते हैं, सूत्र लगाया AT, ये वो वाला फार्मूला है, B बराबर U प्लस AT वाला, जिसके तहत जो प्रतिरोध बल निकल करके आएगा वो 500 से गुणा कर दी जाएगी और आंसर आ जाएगा। जब एक कण सरल आवर्त गति में रहता है उसकी गतिज ऊर्जा अधिकतम होती है, तो इसका सही आंसर होगा माध्य स्थिति पर। माध्य स्थिति पर उसकी गति यानी कि गतिज ऊर्जा अधिकतम होती है।